जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी अंतिम अवस्था में होगी। और आज से अगर नहीं कुछ देखा जाए तो आप जो है 2 या 3 दिन के बाद अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे होंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और आपका रिवीजन चल रहा होगा और एक छोटी सी कड़ी में ये श्रृंखला आपकी होगी। देखिए, छोटा सा 10 मिनट का समय, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और यहाँ पे खर्च करना कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट में पूरे रिवीजन करते हैं। देखिए, दिया गया है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है ना। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्पेन या फिर इंग्लैंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अगर देखा जाए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। और अगर विजेता देश की बात करिएगा तो विजेता आपका इसका स्पेन था। और अगर उप विजेता की बात करिएगा, उप विजेता इसका जो है, स्पेन इसका विजेता था और इंग्लैंड इसका उप विजेता था। अगर हम देख लें फुटबॉल पुरुष विश्व कप के बारे में, 2022 में इसका आयोजन किया गया था और कहाँ पे किया गया था? तो कतर, दोहा में। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता आपका फ्रांस था। गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, 2 अवार्ड इसके बहुत ही फेमस है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी और गोल्डन बूट अगर बात करिएगा तो किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के थे, है ना। फुटबॉल का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वह आपका बैलन डी अवार्ड है। और बैलन डी अवार्ड किसको दिया गया है? तो अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए, अंडूरी देवी फेस्टिवल और फूल देवी फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? अंडूरी देवी फेस्टिवल और फूल देवी फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। उत्तराखंड के दोनों ही त्यौहार है, चाहे अंडूरी देवी हो और चाहे आपका फूल देवी फेस्टिवल हो। छत्तीसगढ़ की बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ में आपका हरेली, है ना। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार मनाया जाता है। हरेला की बात करिए तो हरेला आपका उत्तराखंड में है। महाराष्ट्र में आइएगा तो काला महोत्सव कहिएगा, काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र से है। और काला नमक चावल महोत्सव आपका सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से है ना। चलिएगा, फूलडोल महोत्सव आपका तेलंगाना से। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन अधिनियम बना है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन अधिनियम बना है? 105वां, 106वां, 107वां या फिर 108वां। संशोधन विधेयक की बात करिएगा तो संशोधन अधिनियम जो है आपका यह ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 106 नंबर का संशोधन विधेयक आपका, इसको याद रखिएगा। और कौन सा विधेयक था? तो 128वां विधेयक था। तो ये दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अगर संशोधन अधिनियम की बात होती है तब तो उत्तर आपका 106वां हो जाएगा, सबसे नवीनतम है नारी शक्ति वंदन शक्ति अधिनियम, 106वां संशोधन आपका होगा। और अगर विधेयक पूछा जाता है तो किस क्रम का है? तो 128वां आपका हो जाएगा। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और लगभग हर एग्जाम में, आरयू के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और आने वाली परीक्षा में भी। नोबेल पुरस्कार को तो आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, है ना। नोबेल पुरस्कार अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को और इनका संबंध किस देश से है? इराक, ईरान, पाकिस्तान या फिर मालदीव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इराक की नरगिस मोहम्मदी हैं और इनको जो है 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जॉन ओलाव कांसे साहित्य के लिए और क्लाउडिया गोल्डिन जो है अर्थशास्त्र के लिए, कैटलिन कार्को को मेडिकल के लिए दिया गया है ना। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष स्वीडन के राष्ट्रपति की पुण्यतिथि की स्मृति में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, है ना। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा। और 6 में से एकमात्र ऐसा क्षेत्र शांति का नोबेल जो कि नॉर्वे के द्वारा, ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। और बाकी शेष 5 जो है वह आपका कहाँ से दिया जाता है तो आप बता दीजिएगा। जी हाँ, स्वीडन से। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे स्थित है?
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस पायदान पे है? 38वां स्थान, 39वां स्थान, 40वां स्थान या फिर 42वां स्थान, है ना। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे भारत किस नंबर पे है? तो 38वें स्थान पे, है ना। अब देखिए विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति, जो नवीनतम सूचकांक आपका है नवीनतम इस वर्ष के 126वां नंबर, 126वें स्थान पे हम विश्व शांति सूचकांक में थे। 126वें स्थान पर ही हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हैं, है ना। चाहे शांति हो चाहे हैप्पीनेस हो, दोनों इंडेक्स में जो है हम 126वें पायदान पे है, तो याद करने में आसानी होगा। अच्छा 127वें स्थान पे हम जेंडर गैप रिपोर्ट में हैं। 56वां स्थान हम प्रतिभा सूचकांक में है, और अगर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की अगर बात करिएगा तो 37वें स्थान पे हम लोग स्थित हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, इसको आप भैया भले से अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि अगर प्रश्न का लेवल टफ पड़ता है तो यहाँ से हालांकि जनरली आपसे यही पूछा जाता है कि भारत की स्थिति पूछी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपका होगा, प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित टेली मानस कहाँ लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड 2 बार दे दिया गया है। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित टेली मानस कहाँ लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात। और यहाँ के जो आपका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी जम्मू कश्मीर में जो है इसकी लोकेशन होगी ना, लॉन्च की गई। चलिएगा आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन, तंजानिया में बन रहा आईआईटी मद्रास की कैंपन महिला डायरेक्टर कौन है ना। आईआईटी मद्रास, तंजानिया एक अफ्रीकी देश है, और यहाँ पे जो है आईआईटी मद्रास के कैंपस, यहाँ पे आईआईटी मद्रास की एक शाखा स्थापित हो रही है। कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर कौन है, उनका नाम पूछा गया है ना। तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? देखिए नीलांशा किलोरकर दिया है, प्रीति अगलालम दिया है, मनीषा विश्वा दिया है और निर्मला सेन दिया है। पूछा गया है कि कौन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रीति अगलालम, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट किस शहर में स्टार्ट किया गया? नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट किस शहर में स्थापित किया गया, यह आपसे पूछा गया है। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या फिर बंगलौर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे राइट, है ना। ऑप्शन यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिएगा आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, है ना। अमित शाह की अगर बात करिएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। सबसे लास्ट में अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।